हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुभान महमूद और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल। अच्छा, दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल 1927 में आया और इसका कुछ बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं ताकि आपको टॉपिक की समझ आ जाए। सो अभी क्या क्या कुछ हो चुका हुआ वो ये कि आप लखनऊ पैक्ट में इकट्ठे बैठे थे, ठीक है, 1916 में। और आपने ब्रिटिश के ऊपर काफ़ी प्रेशर डाला था। उसके नतीजे में ब्रिटिश ने आपको रोवल्ट एक्ट लाया था ब्रिटिश बरे सगीर में, जिससे क्या हुआ था कि जो कि बड़ा एक्सट्रीम किस्म का ह्यूमन राइट्स की वायलेशन वाला एक्ट था। उसके अंदर प्रोविंसेस को एक्सट्रीम पावर दे देंगे कि किसी को भी आप उठा सकते हैं बगैर चार्जशीट के, बगैर किसी, उसको बेल भी नहीं बाद में मिलेगी। और किसी कोई भी बंदा जो है उसको स्पेशल कोर्ट्स अगर कोई भी फैसला सुना दे तो उसकी कोई आगे अपील नहीं हो सकती। सो ये हो चुका हुआ है। उसके बाद आप खिलाफत मूवमेंट लेकर आ चुके हुए हैं जिसके अंदर आपने हिजरत की ट्राई कर चुके हैं, मुसलमान हिजरत कर ले। और उस खिलाफत मूवमेंट के अंदर आपने हिंदुओं का मकरू चेहरा देख लिया हुआ कि जिसके अंदर उन्होंने आपको एक्सट्रीम किस्म का नुकसान पहुंचाया आपके अंदर घुस के। मतलब कि ऊपर ऊपर से तो वो दोस्ती थे, तो आपसे कर रहे थे, लेकिन अंदर अंदर से वो आपको नुकसान पहुंचा रहे थे। सो ये खिलाफत मूवमेंट का मैं डिटेल में नहीं बता सकता। वो आप मेरी जो खिलाफत मूवमेंट वाली वीडियो है वो लाजमी देखिएगा, तभी आपको इस पूरे की समझ आएगी कि ये क्यों प्रपोजल आया। जब मुसलमानों ने ये सब देख लिया तो अब आपको पता है कि 1929 आने वाला है और हर 10 साल बाद रिफॉर्म्स आती हैं। तो अब अगली रिफॉर्म्स में मुसलमान क्या चाहते हैं, उन्होंने अपनी एक, कह लें कि सारे दिल्ली में इकट्ठे बैठे और उन्होंने अपना एक प्रपोजल तैयार किया कि जो कि कांग्रेस को उन्होंने भेजा, ताकि कांग्रेस जो है वो उसे पेश, उसमें अगर कोई मसले मसाइल है तो वो उसे ठीक करके आगे ब्रिटिश को पेश करे। क्योंकि ये बात तो उन्हें भी पता थी कि कांग्रेस जो है वो मेजोरिटी में है और कह लें कि एक जमात जो कह लें पावर में थी ना उस वक्त वो कांग्रेस ही। सो उन्होंने इसलिए पहले कांग्रेस को उन्होंने वो प्रपोजल बना के भेजा तो ताकि वो प्रपोजल ब्रिटिश के पास लेके जाए। अगर, और इस तरह भी होता था कि अगर किसी प्रपोजल या किसी बात के ऊपर कांग्रेस मान जाती थी ना और मुस्लिम दोनों मान जाती तो वो हमेशा वो लाजिम था कि वो पास हो जाता। ठीक है। हाँ, अनटिल अनलेस ये ना हो कि आप कह रहे हो कि जी हमें आज़ाद कर दो, तो वो एक अलग चीज़ है। ठीक है। सो छोटी मोटी बातें इस तरह की मानी जाती थी। सो ये सारा कुछ हो चुका हुआ है। हाँ, और ये भी हो चुका हुआ है कि आपने देख लिया कि कांग्रेस ने तो नहीं, लेकिन कुछ ग्रुप्स ने ऐसी मूवमेंट स्टार्ट कर दी कि जिसमें मुसलमान की जान को बहुत खतरा है। अब आपने एक शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट हुई जिसका मेन ये क्या था कि बड़े सगीर में कोई भी मुसलमान बाकी नहीं रहना चाहिए। मतलब जो मुसलमान है उसको मार दो। ये डायरेक्ट डायरेक्ट यही थी शुद्धि मूवमेंट। ठीक है। उसके बाद संगठन प्रोग्राम था। संगठन प्रोग्राम में ये था कि इस प्रोग्राम के अंडर हिंदू जो थे वो इकट्ठे हो रहे थे और एक अपनी मिलिट्री फोर्स बना रहे थे जिसका काम ब्रिटिश से लड़ना नहीं था, जिसका काम था इंडियन से लड़ना। ठीक है। सो ये कह लें कि अ काइंड ऑफ ऐसी सिचुएशन थी कि मुसलमान हर तरफ से ट्रैप थे। सो अब जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाली डिमांड थी ना वो काफी नहीं रही। ठीक है। अब आपको उससे थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। अगर आपको अब क्योंकि जिंदगी मौत का, आप क्योंकि पहले तो आप ब्रिटिश आपकी जान के पीछे पड़ा था, अब हिंदू भी आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ। ठीक है। सो कांग्रेस, कह लें कि कांग्रेस डायरेक्टली किसी भी किलिंग या इस तरह की चीजों में पार्ट नहीं लेती थी। वो हमेशा अगर कोई भी मूवमेंट स्टार्ट करती थी तो जिसके अंदर ये नहीं होता था कि वो कोई किलिंग स्टार्ट कर देगी या कुछ इस तरह की चीजें, वो कंडेम कर देंगे आपको। लेकिन कभी भी ये कह लें ये मूवमेंट डिफरेंट हिंदू ग्रुप ने स्टार्ट की थी, कांग्रेस इसका पार्ट नहीं थी। सो अब इसका जवाब मुसलमानों ने तबलीग और तंजीम मूवमेंट से दिया कि जिसके अंदर मुसलमान सारे इकट्ठे होंगे और तबलीग करेंगे। ठीक है। तबलीग करेंगे मतलब सबको एजुकेट करेंगे कि यार इस तरह नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें जो हैं ये ठीक नहीं है, इस तरह की बातें तबलीग होती थी। फिर जी, अब इस दिल्ली प्रपोजल में जब सारे मुसलमान इकट्ठे बैठे तो उन्होंने इसका क्या हल निकाला। वो ये था कि मुस्लिम्स ने कहा कि अब हमें सेंट्रल लेजिस्लेचर में 1/3 मेजोरिटी चाहिए। ये देख रहे हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट आपको मिल जाएगा वो। तो अब आप मांग रहे हैं 1/3 मेजोरिटी। 1/3 मेजोरिटी का मतलब है कि 1/3 सीट सेंट्रल लेजिस्लेचर में मुस्लिम्स के लिए रिजर्व होंगी। मतलब कि उस सीट्स पे सिर्फ मुस्लिम्स ही आ सकते हैं। ठीक है। सो ये कह लें एक बहुत बड़ी डिमांड थी जो कि एक कह लें नेक्स्ट स्टेप थी पाकिस्तान बनने की तरफ। सो और दूसरा ये कह लें कि छोटी मोटी थी जिसके अंदर रिफॉर्म्स इन NWFP एंड बलोचिस्तान, ये इसके ऊपर
हमेशा से ही रहा कि NWFP और बलूचिस्तान हमेशा एक पसमानदा इलाका रहा, और हमेशा उसमें कह ले फैसिलिटीज़ नहीं होती थी और ये सारी चीज़ें अब तक नहीं होती। बल्कि अभी भी बलूचिस्तान के लोगों से अगर आप बात करें तो सुई गैस जो है वो बलूचिस्तान से निकलती है, लेकिन बलूचिस्तान में नहीं है। ठीक है, बलूचिस्तान में उसकी पाइपलाइन नहीं, पंजाब तक आ चुकी है, लेकिन बलूचिस्तान में उसकी पाइपलाइन नहीं। सो रिफॉर्म्स आनी चाहिए NWF में, उन्होंने कहा, और बलूचिस्तान में रिफॉर्म्स आने चाहिए। बॉम्बे और सिंध को अलहदा कर देना चाहिए। अब बॉम्बे था हिंदू पॉपुलेटेड इलाका, सिंध था मुस्लिम पॉपुलेटेड इलाका। सो उन्होंने इसलिए कहा कि जैसे बंगाल पार्टीशन से, ये बंगाल था ना अगर, तो यहाँ पर बंगाल था और यहाँ पर असम था, ईस्टर्न बंगाल प्लस असम। ठीक है। सो जैसे ही ये बंगाल की पार्टीशन हुई थी तो इससे मुसलमानों को बड़ा फायदा होता, क्योंकि मुसलमान यहाँ पर मेजोरिटी में थे, हिंदू यहाँ पर मेजोरिटी में थे। तो मुसलमानों को कह लें जब एक नया प्रोविंस बनता है ना, तो उसकी सारी चीजें नहीं बनती। जैसे कि यहाँ पर मीडिया सेंटर्स, पहले तो अगर ये पूरा प्रोविंस है अगर ये पूरा, सो मीडिया सेंटर, मीडिया जो होगा सेंटर या हाई कोर्ट जो होगा, वो एक पूरा एक ही उसके लिए होगा ना, जिसके अंदर मुस्लिम और हिंदू इकट्ठे रहे। लेकिन अब एक इधर अलग से कोर्ट बनेगा, एक इधर अलग से कोर्ट बनेगा, एक इधर से मीडिया का सेंटर बनेगा अलग, और एक इधर मीडिया का सेंटर कोई बन जाएगा कट। सो इससे मुसलमानों को बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि मुसलमान एक जगह पे इकट्ठे हो गए, और दूसरा वहां पर उनकी अपनी कोर्ट्स बन गई, उनके अपने मीडिया सेंटर्स बन गए, और उनकी आवाज़ जो है वो उभरने लगी। तो इसी तरह वो चाहते थे कि सेपरेशन ऑफ बॉम्बे एंड सिंध हो, ताकि जैसे बंगाल की पार्टीशन में मुसलमानों को फायदा हुआ था, वैसे इसमें भी फायदा हो। पंजाब और बंगाल जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन बाय पॉपुलेशन साइज हो। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका एक तो ये मतलब है कि जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा हो, ठीक है, वहां पर मुसलमानों की सीट्स कम होंगी। जहाँ पर मुसलमानों की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर मुसलमानों की रिजर्व सीट्स कम है, और जहां पर मुसलमानों की पॉपुलेशन कम है वहां पर मुसलमानों की रिजर्व सीट ज्यादा है। ये एक ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। सो ये एक उन्होंने डिमांड रखी, और ये उन्होंने प्रपोज की कांग्रेस को भेजी। कांग्रेस ने आपकी सारी डिमांड्स मुस्तरद कर दी, एक तरह से सिर्फ एक एक डिमांड मांगी मानी उसने आपकी। सबसे पहले उसने जी ज्वाइंट इलेक्ट, उसने कहा जी आपको जो सेपरेट इलेक्टर, उसने तो आप जो 1/3 मांग रहे थे ना सेंट्रल, उसने कहा वो तो छोड़ो ही छोड़ो भाईजान, आप अपना जो आपने सेपरेट इलेक्टोरेट लिया है वो भी खत्म करो। सो उसने कहा कि आप ज्वाइंट इलेक्टोरेट की तरफ वापस आए। ठीक है, ज्यादा आगे नहीं जाना, सेपरेट इलेक्टोरेट वाली उसने वो भी खत्म कर दी। उसने कहा ज्वाइंट इलेक्टोरेट होगा, ये कांग्रेस ने उसके जवाब में कहा। और दूसरा कहा कि जी ठीक है, और जितनी भी जो होंगे इलेक्शन वो पॉपुलेशन बेस्ड होंगे, और नो 1/3 मेजोरिटी या नो 1/3 रिजर्व सीट जो है वो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। और उसका जी जो रीअरेंजमेंट ऑफ प्रोविंसेस आपने कहा, उसकी ऑप्शन के ऊपर अभी बात नहीं करते, वो फ्यूचर के लिए खुले रहने देते हैं, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं। उसके बाद जी एवरीवन राइट्स, ये राइट्स मैंने वो राइट बिस्किट वाला राइट लिख दिया गलती से, तो ये RIGHT है। तो एवरीवन राइट्स शुड बी सेफ गार्ड, तो हर बंदे के जो राइट्स है उसको जरूर सेफ गार्ड किया जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का असल मकरू चेहरा अब सामने आ रहा है कायदे आजम का। कायदे आजम क्योंकि ही वॉज द पार्ट ऑफ कांग्रेस, और उन्होंने कांग्रेस को बड़ी डीपली देखा हुआ। सो इसके बाद उन्होंने कायदे आजम ने इसके मुकाबले में कांग्रेस ने फिर अपना एक प्रपोजल पूरा बनाया। अभी तो ये कहना उन्होंने सिर्फ जवाब दिया ना, कांग्रेस ने इसका एक पूरा प्रपोजल भी बनाया, वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। सो यहाँ पर कह लें कि आपको एक बड़ी बुरा सा आपको रिस्पॉन्स मिला कांग्रेस की तरफ से, और इससे आपकी जो अवेट वर्ड्स पाकिस्तान और ज़्यादा स्ट्रेंथ हो गया। सो इसके आगे क्या हुआ वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेगा और बेल आइकन को लाजमी दबा देगा।